क्या किडनी की बीमारी से संबंधित लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं? और यदि वो विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का उनको सावधानी रखना चाहिए ताकि एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद उनकी किडनी पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना हो और उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ सुधरे, एक्सरसाइज से उनको फायदा मिले। आज इस चीज़ पर बात करेंगे। प्रिकॉशंस फॉर पीपल डूइंग एक्सरसाइज इफ एट ऑल दे हैव किडनी प्रॉब्लम्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके का किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग लेवल का किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। तो यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना जरूरी है। यदि किडनी में एक्टिव कोई इन्फेक्शन है या पस वगैरह है तो वैसे केसेस में भी एक्सरसाइज करना उतना एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन वाले कंडीशन में थोड़ा सा बॉडी अनस्टेबल रहती है। किडनी की रेगुलर जो बीमारी है, जहाँ पेशेंट का थोड़ा क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ा हुआ है या किडनी में थोड़ा सूजन इन्फ्लेमेशन है और सडन डिटोरेशन अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर यदि किसी को किडनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और एंड स्टेज डिजीज पे है, डायलिसिस वगैरह पे, तो वह आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके किडनी के डॉक्टर या आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या डायलिसिस स्पेशलिस्ट जिससे भी आप डील कर रहे हो, फिजिशियन से, उनसे एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि इस तरह की बीमारी में बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरह के केसेस होते हैं। हर व्यक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन पैटर्न अलग हो सकता है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो एक बार आपके पर्सनल जो डॉक्टर है उनसे डिस्कस करना आवश्यक है। इसके अलावा एक इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्लान भी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल के हिसाब से, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस के हिसाब से और आप क्या ट्रीटमेंट थेरेपी चल रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करना जरूरी है, जिससे आपको बेस्ट बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किडनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो जिम जाके बॉडी बिल्डिंग चालू कर दे और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन और स्टेरॉइड्स खाना चालू कर दे तो ऑब्वियसली उसको नुकसान होना चालू हो जाएगा। और क्या हम अगर हर व्यक्ति को ये बोलना चालू कर दें कि अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप जिम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी सोचना गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर तरह की किडनी के पेशेंट में प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन होता है और हर तरह की किडनी पेशेंट जिम नहीं कर सकते। तो किसको किस तरह का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको क्रिएटिनिन वैल्यू ज्यादा है और प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन बोला है तो फिर आप उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग केसेस में डाइट का डिसीजन भी कई बार जिम के पेशेंट्स में या दूसरे पेशेंट्स में किडनी को ध्यान में रख के रखा जाता है। इसके अलावा किडनी के पेशेंट को जरूरी है कि जो भी एक्सरसाइज थेरेपी वो स्टार्ट करते हैं वो स्लोली करे, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाए और उसमें ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका स्टैमिना परमिट करे वैसे वैसे अपना अग्रेशन बढ़ाते जाए, अपनी स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ाते जाए। यदि कोई व्यक्ति ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है जितना कि उसकी बॉडी का स्टैमिना नहीं है या उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वैसे केसेस में प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज करने से आपको उतना हेल्थ बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए आपकी जो स्टैमिना है उस हिसाब से एक्सरसाइज करिए और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है और वो सडनली मैराथन दौड़ने की कोशिश करता है तो सडनली किडनी पर लोड ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि उस दिन मसल का डैमेज ज्यादा हो सकता है, उस दिन बॉडी डिहाइड्रेट ज्यादा हो सकती है, उस दिन बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह ज्यादा हो सकते हैं, जो कि किडनी का प्रॉब्लम हैंडल ना कर पाए। तो वैसे पेशेंट्स को जरूरी है कि ओवर एक्सर्शन ना करें, जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से डेली एक्सरसाइज करें। पर ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा किडनी को स्ट्रेन करने के लिए मैराथन दौड़ने की कोशिश करें या पहाड़ चढ़ने की कोशिश करें अनसाइन डे जो उनकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वैसा उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान दें। इसके अलावा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज या जेंटल एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी कई बार किडनी पेशेंट में ज्यादा होती है। कैल्शियम वगैरह या विटामिन डी का भी बॉडी में कम ज्यादा हो सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन होने का चांस भी ज्यादा हो सकता है, मसल के डैमेज और टीयर होने का चांस भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए किडनी वाले पेशेंट्स को कहा जाता है कि थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज करिए, बहुत ज्यादा विगरस या अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको थोड़ा जॉइंट्स पर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग है, योगा है, प्राणायाम है, टाई ची है जो कि चाइनीज एक डांस है, लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर बहुत ज्यादा कूदने का या बहुत ज्यादा जंपिंग का या बहुत ज्यादा हेवी वेट्स उठाने का एक्सरसाइज थोड़ा देख के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज किडनी वाले पेशेंट के लिए जो जरूरी है वो है पानी को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और ऐसे टाइम पे यदि आप पानी को रिप्लेनिश नहीं करें, एक्स्ट्रा पानी ना ले, तो कई बार किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो किडनी वाले पेशेंट्स को रिकमेंडेड है कि एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लेते रहें,
क्योंकि ऑलरेडी व्यक्तियों की किडनी कॉम्प्रोमाइज और सडन डिहाइड्रेशन की वजह से अगर किडनी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो किडनी उसे ना टॉलरेट कर पाए और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हाइड्रेशन का विशेष ध्यान दें, प्रोटीन का भी विशेष ध्यान दें। ज़्यादातर हिदायत ये दी जाती है कि अगर कोई किडनी का पेशेंट बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज कर भी रहा है तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से या किसी भी हिसाब से बहुत एक्सेसिव प्रोटीन डाइट ना ले, क्योंकि नॉर्मल किडनी वाले फंक्शन वाले पेशेंट को इतना हैवी प्रोटीन लेने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए अगर आपका किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें आपको दिक्कत आने का अंदेशा है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से पहले एक बार आप विचार कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को किडनी पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा आपके जो भी सिम्टम्स है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए। अगर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं, उसके बाद आपको कभी सडनली घबराहट हो रही है, चक्कर आ रही है, बेचैनी हो रही है, सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, या इस तरह का कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि अनयूजुअल है, जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए, तो उस समय आपको मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत है, उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई भी आपको सडन परेशानी हो रही है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए परेशानी बन सकता है। किसी भी तरह के पेशेंट में, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, लिवर का पेशेंट हो, आपको सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स में बॉडी थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती है और ऐसे पेशेंट में छोटे मोटे सिम्टम्स को यदि इग्नोर करते हैं तो कभी कभी कंडीशन बिगड़ सकती है। इसके अलावा थोड़ा ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते रहिए। किडनी के पेशेंट्स में नॉर्मली ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड हो तो खासकर पानी लेवल्स प्रॉपर मेंटेन रहना जरूरी है, नहीं तो बीपी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार बीपी ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है तो 50-60 पे भी आ सकता है और बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करो तो 250 पे भी जा सकता है। तो रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए और ज़रूरी है तो उसके हिसाब से दवा लेते रहिए। एडवांस किडनी डिजीज वाले बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है और कई बार वो रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनका बीपी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कई किडनी के पेशेंट को 5-5-6 दवाइयाँ चल रही होती है, फिर भी उनका बीपी कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में यदि आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा ओवरशूट अगर बीपी करता है तो जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज मत करिए। ओवर हीटिंग अगर रूम का होता है वहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एक बार अगर गड़बड़ हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बाहर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव कपड़े और सनस्क्रीन वगैरह प्रॉपर लगाएं ताकि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर नहीं हो। इसके अलावा बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी मत लेके जाइए बॉडी को। बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों का ही एक्सपोजर किसी भी पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी पेशेंट में बॉडी को ये सारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जब बॉडी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में जाती है, जैसे ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए और गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए या पसीना बनाने के लिए, ये दोनों ही चीज़ें बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत सडनली स्ट्रेन कर सकती है, जो कि नॉर्मल व्यक्तियों के लिए उतना दिक्कत नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर सीरियस बीमारियों के पेशेंट्स के लिए दिक्कत कर सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सावधानी रखिए और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बॉडी को ना लेकर जाएं, थोड़ा इस मामले में ज़्यादा सावधानी रखें। इसके अलावा आपके मेडिसिन के डोजेस को भी थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जो पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं हैं। किडनी वाले पेशेंट में कई बार आप पेशाब बढ़ाने वाली दवाई देती है कि उनका यूरिन आउटपुट कम होता है। अब ये पेशाब बढ़ाने वाली दवा अगर ऑलरेडी किडनी का पेशेंट है और वो एक्सरसाइज कर रहा है और पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसको डोज कम करना पड़ सकता है। दूसरा जो पेशाब बढ़ाने वाली दवा है उसका डोज जो है एक्सरसाइज से आप टाइम पे मत लीजिए, नहीं तो आपको एक्सरसाइज करने के दौरान बार बार यूरिनेशन हो सकता है। आप उसको या तो बहुत पहले लीजिए या बहुत बाद में लीजिए, उस हिसाब से उसका टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको मॉर्निंग का डोज है पेशाब का दवा का, जो कि ज्यादातर केस में होता है, और आप सुबह जिम कर रहे हो तो जिम से आने के बाद आप दवा ले सकते हो, नहीं तो जिम में एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा और जिम के दौरान भी बॉडी डिहाइड्रेट होने का चांस ज्यादा हो जाएगा और डोज भी हो सकता है कम करना पड़े। यदि आपका ऑलरेडी फ्लूइड लॉस जिम में 500-600 ml पानी जितना हो रहा है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवा का डोज कम करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स है उसका ध्यान देने का प्रयास करिए। आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स के माध्यम से कई बार कुछ सिग्नल्स देती है कि ये कंडीशन बिगड़ रही है। यदि इस पर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो कई बार बीमारी या प्रॉब्लम के बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जो भी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स है उसको प्रॉपरली ध्यान दीजिए। और यदि कोई आपको बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सडनली घबराहट है, बेचैनी है, चक्कर है, कमजोरी है, छाती में दर्द हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है जहाँ डेंजर होने का चांस है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज को बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना आवश्यक है और बीमारी का या जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी केस में कई बार सिम्टम्स को इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है और बाद में आपकी कंडीशन बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि किडनी वाले पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के दौरान क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या चीज़ों पर उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है ताकि वो प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाए और एक्सरसाइज करने के दौरान उनकी किडनी पर ज़्यादा परफेक्ट
या ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।